क्या आप जानते हैं, भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी आंख है। आपके भीतर छुपी वो शक्ति जो सच्चाई देख सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस रहस्य को उजागर करें, आप ये बताइए, क्या आपका मन सच्चाई जानने के लिए तैयार है? क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वह आपका जीवन बदल सकती है। महाभारत की कहानी के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख एक शक्ति या ऊर्जा पुंज है जो उनकी भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की आंख है जो हर तरह की मिथ्या का विनाश करती है। यह एक सत्य है, एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। शिव को हम विनाश के देवता कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं विनाश का असली मतलब क्या है? अगर नहीं तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे शिव की तीसरी आंख आखिर क्या है, यह विनाश क्यों करती है, कामदेव की कहानी का असली रहस्य क्या है, इंद्र और शिव के युद्ध में क्या हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके पास भी तीसरी आंख है? आइए विस्तार से जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। सबसे पहली बात समझते हैं, आपकी सामने की दो आंखें, ये सिर्फ भौतिक आंखें हैं। ये आंखें आपको बाहरी संसार दिखाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस भौतिक दुनिया से परे कुछ और भी है? एक आंतरिक संसार, एक सच्चाई जो दो आंखों से दिखाई नहीं देती। यही शिव की तीसरी आंख है। शिव की यह तीसरी आंख, ये ज्ञान चक्षु है, ये दिव्य नेत्र है जो आपकी भविष्य तक दिख सकती है, जो आपकी सच्चाई तक ले जा सकती है, जो आपकी आंतरिक शक्ति जगा सकती है। शिव पुराण में लिखा है, यह आंख ज्ञान की प्रतीक है, यह आंख मिथ्या का विनाश करती है। लेकिन ध्यान दीजिए, विनाश का मतलब बुराई नहीं, विनाश का मतलब है झूठ को हटाना, भ्रम को मिटाना, माया को दूर करना और फिर सत्य को उजागर करना। भौतिक आंखें शर्ट भौतिक दुनिया को देखती हैं, तीसरी आंख ऐसी आंतरिक सत्य को देखती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप कंप्यूटर के विजिबल स्क्रीन को देखते हो, लेकिन पीछे कोड होता है, डेटा होता है, असली चीजें होती हैं। तीसरी आंख वही है, कोड जो सब कुछ चलाता है, सच्चाई जो सब कुछ नियंत्रित करती है। अब सवाल है, यह तीसरी आंख कब बनी और कैसे? कई पुराणों में कई कहानियां मिलती हैं। महाभारत के छठे खंड अनुशासन पर्व में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव देवताओं ऋषि मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। माता पार्वती के आगमन पर उन्होंने शिव की आंखें ढक दी। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। धरती पर सभी जीव परेशान हो गए। यह देखकर शिव जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने माथे पर एक तेज प्रकाश प्रकट किया। इस प्रकाश पुंज ने भगवान शिव की तीसरी आंख का रूप ले लिया। यह तीसरी आंख ज्ञान और सत्य का प्रतीक बन गई। अब आता है सबसे प्रसिद्ध कामदेव की कहानी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का कामेश्वर धाम शिव की तीसरी आंख की कहानी कहता है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि यह शिव पुराण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यहां पर आज भी वह आधा जला हुआ हरा भरा आम का वृक्ष है, जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए पुष्प बाण चलाया था। जो कहानी हर किसी को पता है, लेकिन सबको समझ में नहीं आती। शिव पुराण में लिखी है कहानी यह है, तारकासुर नाम का एक महाबली राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी का एक ऐसा वरदान मिल गया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र से ही हो सकती थी। लेकिन समस्या थी, भगवान शिव के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि सती के देह त्याग के बाद शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। उन्होंने सभी भौतिक चीजों का त्याग कर दिया, मोह माया से दूर हो गए। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, देवताओं की शक्तियों को छीनने लगा, स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। तब देवताओं के पास एक ही रास्ता बचा, शिव को उनकी तपस्या से जगाना। ऐसे में देवताओं ने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव और देवी रति को शिव की तपस्या भंग करके उनमें प्रेम और काम वासना की ऊर्जा संचार करने के लिए सहायता मांगी। कामदेव देवताओं के सेनापति, प्रेम के देवता, वासना के देवता, उन्हें आदेश था शिव की तपस्या भंग करो, उन्हें माता पार्वती के प्रति प्रेमी बनाओ। और बस कामदेव ने अपना काम शुरू किया।
पहले अप्सराएं आईं, शिव के सामने नृत्य करने लगी, संगीत बजने लगा, सुंदर आवाजें सुनाई दी, खुशबू फैल गई सर्वत्र, लेकिन शिव हिल नहीं सके, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर देवी पार्वती को भेजा गया। पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की, उन्होंने भी शिव को पाने के लिए साधना की, लेकिन शिव अभी भी अपने ध्यान में समाये हुए थे। तब कामदेव खुद सामने आ गए। वह शिव के बहुत करीब चले गए और फिर अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाया। यह तीर सिर्फ तीर नहीं था, यह इच्छा था, वासना था, प्रेम की चाह थी। और फिर तीर छूटा, शिव की तपस्या टूट गई, उनके ध्यान में बाधा आई, उन्होंने आंखें खोली और उसी पल शिव का क्रोध जाग गया। यह साधारण क्रोध नहीं था, भीतर की सर्वोच्च शक्ति का जागरण। शिव का माथा दमकने लगा, उनकी तीसरी आंख खोल गई और उस आंख से एक भीषण ज्वाला निकली, ऐसी ज्वाला कि कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। लेकिन इस कहानी का असली अर्थ क्या है? यह सिर्फ कामदेव को जलाने की कहानी नहीं है, यह है इच्छा पर विजय की कहानी, यह है सत्य की खोज की कहानी, यह है आंतरिक शक्ति के जागरण की कहानी। शिव जब तपस्या में थे तो वह सच्चाई की खोज कर रहे थे, मोक्ष की खोज कर रहे थे, लेकिन कामदेव भौतिक इच्छा लेकर आए, संसार की चाह लेकर आए और शिव ने उस इच्छा को भस्म कर दिया। क्योंकि शिव समझते हैं इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही बंधन है। और यह वही सीख है जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो। क्या आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो या क्या आप इच्छाओं से परे हो सकते हो? अब तीसरी आंख से जुड़ी ही एक और कथा पर आते हैं जो कम लोगों को पता है। महादेव की तीसरी आंख की क्रोधानाग्नि की एक कथा सतयुग से भी आती है। एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी शिवजी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। शिवजी भेष बदलकर अवधूत बन गए। इस रूप में शिवजी बहुत भयावह लग रहे थे। शिवजी इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में खड़े हो गए। अवधूत को देखकर इंद्र और बृहस्पति हैरान हुए। इंद्र को देवराज होने पर अत्यंत घमंड था, इसलिए उन्होंने अहंकार और क्रोध में शिवजी से पूछा, तुम कौन? क्या महादेव अभी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भी शिवजी चुपचाप खड़े रहे। इस तरह से इंद्र को और अधिक गुस्सा आ गया। उन्हें लगा एक साधारण अवधूत द्वारा देवराज का अपमान हो रहा है। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अवधूत से कहा कि मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने कुछ न कहकर मेरा बहुत अपमान किया है, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इधर अवधूत के शरीर पर धधकती ज्वाला और चेहरे पर क्रोध देख बृहस्पति समझ गए कि ऐसा प्रचंड रूप केवल महादेव का ही हो सकता है। शिवजी के इस विकराल रूप और क्रोध से इंद्र का विनाश न हो जाए, इसलिए बृहस्पति शिवजी के क्रोध को कम करने के लिए शिव स्तुति गाने लगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लेटा दिया, जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन महादेव क्रोध में थे और मस्तिष्क से अब भी ज्वाला निकल रही थी। तब बृहस्पति ने कहा, हे महादेव, इंद्र आपके चरणों में है, अब आप अपने माथे से निकलने वाली इस ज्वाला को कहीं और स्थान दीजिए और इंद्र के प्राण की रक्षा कीजिए। शिवजी की तीसरी नेत्र ने निकलने वाली ज्वाला इतनी तीव्र थी, इसे न जीव और न देवता सहन कर सकते थे। तब शिव ने इस तेज को एक समुद्र में फेंक दिया। ज्वाला को समुद्र में फेंकते ही एक बालक की उत्पत्ति हुई। शिवजी के तेज से जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम शिवपुत्र जालंधर पड़ा। भगवान ब्रह्मा द्वारा ही जालंधर का नामकरण किया गया। जालंधर की कथा हम आपको किसी और भाग में सुनाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके पास भी तीसरी आंख है? हाँ, पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर मनुष्य के पास तीसरी आंख है, लेकिन वह बंद है। यह सिर्फ शिव की नहीं है, यह आपकी भी है, मेरी भी है, हर किसी की है। पुराणों में लिखा है, मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं है। मनुष्य में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दबी हुई शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां आपके भीतर ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। देखिए, दो भौतिक आंखें, ये साधारण आंखें, लेकिन दोनों आंखों के बीच, माथे के बीच में, वहां एक तीसरी शक्ति है,
एक तीसरा केंद्र है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, पिनियल ग्लैंड कहते हैं और इसी चक्र को आपकी तीसरी आंख कहते हैं। यह चक्र आपकी सहज ज्ञान को जागृत करता है। यह चक्र आपको सच्चाई दिखाता है। यह चक्र आपको अंतर्दृष्टि देता है। लेकिन यह चक्र तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक आप इसे जागृत नहीं करते। तो कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूले। मिलते हैं आपको अगले अध्याय में।